पर वर्ष में एक बार वो ही जो जगन्नाथ जी हैं वो गज दर्शन भगवान देते हैं स्नान यात्रा के समय। एक बार भगवान श्री गणपति जी के एक परम भक्त हुए जिनका नाम था पंडित गणपति भट्ट जी। उनके गुरुदेव ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी थी कि अपने संपूर्ण जीवन में तुम केवल गणेश जी के ही दर्शन करना। और जब वो जगन्नाथपुरी आए तब उनको पता चला कि यहाँ के जो इष्ट हैं वो गणपति जी नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं। पर बड़े निराश होकर वो वहां से जाने लगे तो उसी समय भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंच गए और जाकर उन्हें कहने लगे, अरे भैया आप अभी तो आए हैं, क्यों वापस जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार मैं केवल गणपति जी का ही दर्शन करता हूँ, पर पता चला यहाँ तो भगवान कृष्ण है। तो उन ब्राह्मण वेश में ठाकुर जी ने कन्विंस किया कि यहाँ पर जो ठाकुर विराज रहे हैं, यहाँ जो इष्ट विराज रहे हैं वो कृष्ण नहीं है बल्कि स्वयं गणपति जी ही हैं। भगवान की वाणी में उसको इतना विश्वास हुआ उस विप्र की वाणी में कि उसने निर्णय किया कि वो जाकर दर्शन लेगा, पर अभी भी मन में संशय था। तो ब्राह्मण बने भगवान ने कहा कि अरे इस समय स्नान यात्रा चल रही है, भगवान अपने मंदिर से बाहर आए हैं और सबको ये सौभाग्य प्राप्त है कि भगवान का स्पर्श कर सकते हैं। तो तुम एक काम ऐसा करो, मैं तुम्हारे नेत्रों पर पट्टी बांध दूंगा और तुम जाके स्वयं भगवान का स्पर्श करना। स्पर्श करने में तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ये भगवान कृष्ण है कि गणपति जी हैं। वो जब वहां पर पहुंचे, आंखों पर पट्टी बंधी थी, जगन्नाथ जी सामने थे, नेत्र बंद थे और उन्होंने स्पर्श करना प्रारंभ किया। पहले उनके जो कर्ण थे उनके कानों पर उनका हाथ गया और बड़े बड़े कानों का जैसे गणपति जी के होते हैं उनको आभास हुआ। तो एक लंबी सी सूंड का भी अनुभव उन गणेश भट्ट जी को हुआ। तुरंत उन्होंने अपने नेत्रों से पट्टी खोल दी कि ये तो मेरे इष्ट है। पर जैसे ही नेत्रों से पट्टी खुली तो देखा सामने जगन्नाथ जी थे। 5-6 बार ये लीला घटी। उसके बाद स्वयं गणपति जी के रूप में आके भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, अरे गणेश तू क्यों चिंता करता है, मैं ही गणपति हूँ और गणपति ही मैं हूँ। जो स्नान यात्रा होती है उस समय भगवान श्री जगन्नाथ गणपति जी का वेश धारण करके अपने भक्तों पर ये बात का खुलासा करते हैं कि तुम जिस रूप में मुझे मानोगे मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होऊंगा।